नमस्कार। हिंदी शुक्रवार में सबका स्वागत है। सबसे पहले गुरु वंदना करते हैं। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री भवानी शंकराय नमः। ओम श्री मात्रे नमः। आज हिंदी शुक्रवार अर्थात आज मैं सरल गीता का 14वां अध्याय बताने वाली हूँ। सबसे पहले गीता ध्यानम करेंगे। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सरल गीता में हम 13 अध्याय कर चुके हैं। 13वां अध्याय क्षेत्रज्ञ योग था, जिसमें कहा था कि क्षेत्र यानी कि ये विश्व और क्षेत्रज्ञ उसे निर्माण करने वाला, उसकी देखभाल करने वाला, उसका पालन पोषण करने वाला, उसका संहार करने वाला भगवान, इसके बारे में हमने बोला था। आज उस विश्व में जो 3 गुण मौजूद हैं उसके बारे में हम बातें करेंगे। इसीलिए इस अध्याय को 14वें अध्याय को गुणत्रय विभाग ऐसे कहा गया है। गुणत्रय यानी त्रय यानी 3, गुण यानी गुण, 3 गुण है वो विभाग आज बता रहे हैं भगवान अर्जुन को। वो बताते हैं, भगवान उवाच श्री भगवान उवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिम् इति गताः। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, सर्व ज्ञानों में जो उत्तम है वो ज्ञान मैं तुम्हें बताता हूँ। यही ज्ञान जानकर समझकर सारे मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परमश्रेष्ठ गति को यानी मुझे प्राप्त हुए हैं। यह ज्ञान प्राप्त कर जो मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है, ऐसे पुरुष सृष्टि के उत्पत्ति काल में न जन्म लेते हैं न प्रलय में वो नाश होते हैं। भगवान की मूल प्रकृति क्या है? ब्रह्म रूप, ब्रह्म स्वरूप है भगवान। भगवान इस ब्रह्म, नाद ब्रह्म से ये सृष्टि उसने तैयार की है कि नहीं? तो भगवान कहते हैं कि मैं जो भी बीज बोता हूँ उसी बीज से सारे जीव तैयार होते हैं। लो मनुष्य लो और कोई लो, कीड़े लो, पक्षी लो, पंछी लो, वनस्पति लो, सब में मैं बीज रूप में रहता हूँ। और फिर गुणत्रय, हर एक में वही जो मैं बोता हूँ वही गुण हर एक आत्मा को चिपके होता है, चिपक के आता है। वो आत्मा कैसे आएगी? किसी के आधार से आएगी ना, ऐसे ही नहीं आ सकती है। वो उसको शरीर का आधार चाहिए,
किसी भी शरीर का आधार चाहिए, तो वो शरीर कैसा होता है, तीनों गुणों से वो ये भगवान ने जो बीज बोए हैं सारे विश्व में, उसके सब गुण उन शरीर में होते हैं। भले वो कीड़े मकोड़े हो, मनुष्य हो, फूल हो, वनस्पति हो, सब में वो भगवान के बोए हुए बीज होते हैं। बीज स्वरूप होता है भगवान का उसमें, और जो उसमें सब में रह के भी उससे मुक्त होता है, रहता है, वो ही भगवान को प्यारा होता है, ऐसे भगवान बोलते हैं। भगवान सत्व, रज और तम, ये तीन गुणों की पहचान कराते हैं। ये तीनों गुण आत्मा के है। देह में आत्मा जब देह में आता है तो ये तीनों गुण उसे चिपके रहते हैं। उससे तीन गुण क्या है ये, एक सत्व गुण है। सत्व गुण सबको मालूम है, एकदम शुद्ध निर्मल निर्दोष गुण है, वो सत्व गुण है और वो ज्ञान देता है। रजोगुण में क्या होता है, ज़्यादा आसक्ति होती है, महत्वाकांक्षा होती है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, आशा आकांक्षा से वो भरा हुआ वो आत्मा होता है, वो रजोगुणी होता है आत्मा। और तमोगुणी आत्मा आलस्य से भरा हुआ होता है और उसे बासा अन्न खाने में भी उसे कुछ तकलीफ़ नहीं होती, कुछ गंदे जगह पे सोने में भी उसको तकलीफ़ नहीं होती, जैसे कि कीड़ों मकोड़ों जैसी उनकी ज़िंदगी होती है। हम देखते हैं ना, कितने लोग रास्ते पर हम लोग देखते हैं, कीटक के जैसे ही जीते हैं वो तमोगुणी है, तमोगुण है उसमें। तो तमोगुण से बद्ध आत्मा आलस्य, प्रमाद और दुष्कृत्य से बांधा रहता है, और रजोगुण वाला महत्वाकांक्षा से बांधा रहता है, और ये सत्वगुण वाला निर्मल निर्दोष और प्रकाशक होता है, और निर्मल निर्दोष सुख और ज्ञान देता है। खुद में भी है, वो सभी को देता है। तो ऑब्वियसली जिस शरीर में ये सब अच्छे गुण हैं वो सात्विक कहलाता है, जिसमें महत्वाकांक्षी राग लोभ क्रोध सब भरा हुआ है उसे रजोगुणी कहते हैं, और जो आलसी ऐसा ही पड़ा हुआ है, सड़ा हुआ है, उसे क्या कहते हैं, तमोगुणी कहते हैं। तो लेकिन फिर ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, भगवान बोलते हैं जो सत्वगुणी है ना, उसको एकदम उत्तम लोक प्राप्त होता है। उत्तम लोक यानी भगवान प्राप्त होता है उनको। रजोगुणी लोगों को मनुष्य लोक प्राप्त होता है, और तमोगुणी लोगों को, कीड़े मकोड़ों को, तमोगुणी लोग कीड़े मकोड़े होके जीते हैं, कीड़े मकोड़ों का जन्म उनको मिलता है। तो और जिस पुरुष पर इन तीनों गुणों का कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है, वो तीनों गुण वो उसमें है, फिर भी उससे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो ही ज्ञान प्राप्त करता है, ब्रह्म पद प्राप्त करता है, ऐसे बोला जाता है। भगवान ने ऐसे अर्जुन को कहा है, यानी उसमें वो गुण है, लेकिन वो तो रजोगुण का है, ये तो मुझे कुछ करना नहीं है, इससे कुछ लेना देना नहीं है। अरे अभी नींद आई तो तमोगुण का ही वो गुण का प्रभाव है, वो ऐसा समझता है। हम सोचते हैं ना, हमको सर्दी हो गई तो हाँ मैंने कल आइसक्रीम खाया था ना इसलिए ऐसा हुआ, ऐसे बोलते हैं ना। वैसे ही वो ज्ञानी आदमी क्या बोलता है, उस पर कुछ भी असर नहीं होता है, उसके शरीर में जो चालू है काम, उससे उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो विचलित नहीं होता है, वो चंचल नहीं होता है, सम दुख सुख क्षमी होता है, उसको मान अपमान ये द्वंद्व नहीं होता है, तीनों गुणों के अतीत होता है, और उसका लक्ष्य सिर्फ मुझ पे होता है, बस मेरे ऊपर उसका लक्ष्य होता है, और ऐसा आदमी ही मुझे प्राप्त करता है। तो हमारा एम्बिशन क्या है, हम इस भूमि पर हम क्यों जन्म लेके आए हैं? हमें कीड़ों मकोड़ों जैसी ज़िंदगी गुजारनी है? नहीं,
हमें राग, लोभ, क्रोध ये सब आलिंगन लेके बैठना है उसको? नहीं। हमें सात्विक होना है, हाँ होना है, सात्विक होना है। तो ये तीनों गुणों को बैलेंस में रखना चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ महत्वाकांक्षा ही नहीं, आदमी को तो महत्वाकांक्षा होनी चाहिए ना। मैं एसएससी में बैठा हूँ, मुझे 100% मार्क मिलने चाहिए, महत्वाकांक्षा है। महत्वाकांक्षा नहीं होगी तो जीवन कैसे चलेगा? लेकिन उसके ऊपर ज़्यादा करने का, मेहनत करनी है, वो प्राप्त करना है, लेकिन उसके ऊपर अपना सारा ये नहीं, अपना ध्यान क्या होना है, ये मैं ज्ञान प्राप्त करूँगा और ये मैं गुरु के चरणों में अर्पण करूँगा, ये मेरा नहीं है। ऐसे उसके ऊपर वासना नहीं होनी चाहिए। अपनी जी महत्वाकांक्षा होती है उसके ऊपर वासना नहीं रखनी चाहिए हमें कि वही चाहिए वही चाहिए, ऐसे लेकर नहीं बैठना चाहिए। हाँ करना चाहिए, सब करना चाहिए, लेकिन उसके अंदर हमारी वासना नहीं होनी चाहिए, हमारा सारा लक्ष्य उसके ऊपर नहीं होना चाहिए कि नहीं मुझे चाहिए ही चाहिए, ऐसा कैसा हो सकता है, ऐसा कैसा, ऐसे ही नहीं। अपना धर्म है, मैं निभाऊंगा, ऐसे विरक्त, थोड़ी विरक्ति रखनी चाहिए, समझे? वो सब बैलेंस होना चाहिए। सत्व, रज और तम तीनों गुणों का बैलेंस होना चाहिए। नहीं मुझे तम नहीं, तम क्या, नींद आना ही तमोगुण है, मुझे तमोगुण नहीं चाहिए, ऐसा बोल सकते क्या? नींद तो आएगी ही ना। तो उसको भी बहुत 24 घंटों नहीं नींद करने का, सोने का, उसको एक डिसिप्लिन रखना चाहिए। लाइफ शुड बी डिसिप्लिन्ड। एवरीथिंग, तमोगुण, सत्वगुण और रजोगुण, all should be in good proportion. Then only after doing all that, you have to think that ये मेरे इन 3 गुणों का प्रभाव मेरे में है। मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ, कर रही हूँ, वो मेरे तीनों गुणों के वजह से मैं कर रही हूँ, ऐसा सोचना चाहिए। उसको वो ऐसा पकड़ के नहीं रखना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। ज्ञानी लोग क्या करते हैं ना, उनका मेन लक्ष्य होता है भगवान पर, ये बाकी सब आता है, भूख लगती है खाते हैं, सोना आता है सोते हैं, करते हैं, लेकिन वही लेके पकड़ के नहीं बैठते। ऐसा हमें करना चाहिए। तो ऐसा हम जैसे जैसे हमारी साधना में बढ़ेंगे, वैसे वैसे हम प्रयत्नपूर्वक ये बातें करेंगे, हमारे गुण में बैलेंस लाने का प्रयत्न करेंगे, तो ज़रूर इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो कभी ना कभी हमें ब्रह्म पद मिलने ही वाला है, मिलेगा ही। इन सब हम लोग ये ज्ञानी आदमियों के जैसे उसमें त्याच्यात गुंतून पडू नये, महत्वाकांक्षेत गुंतून पडू नये, किंवा झोपेत गुंतून पडू नये, किंवा संबंध वेळा ध्यान म्हणजे ध्यानच करत बसू नये। सगळ्याचं इक्वल बॅलन्स असलं पाहिजे आणि त्याच्यात आपला जीव गुंतलेला नसावा, म्हणजे देवाला खूप आवडतं असं देव सांगतो आपल्याला, कळलं? इतना ही कहा है भगवत गीता के इस 14वें अध्याय में। ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, अध्याय इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो ब्रह्मा ने ब्रह्म नाद ब्रह्म से जो सृष्टि बनी है, उसमें जो 3 गुण है सब जगह में छिड़का है, भगवान ने सब जगह में ये छिड़के हैं, और एक एक जीव उससे उत्पन्न होके आया है, हम लोग उसी में से एक है। तो हमें इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि कितना इम्पोर्टेंस, हम कौन से गुण को कितना इम्पोर्टेंस देना है, हाँ, कौन सा गुण कैसा डेवलप करना है। ये सब मनुष्य एक आदमी है जो सोच सकता है, विचार करके एक्शन ले सकता है। बाकी सब कीड़े मकोड़े, पंछी वगैरह, झाड़ पान पत्ता, वो सोच नहीं सकते ना, हम सोच सकते हैं। तो हमें सोच कर बराबर हमारे ऊपर कंट्रोल रखना है, संयम रखना है, वो तीनों गुण हम बैलेंस में रखना है। यही संदेश भगवान इस 14वें अध्याय में देते हैं, जिसे गुणत्रय विभाग कहा गया है। तो आज हम यहीं रुकते हैं और मैं सबकी रजा लेती हूँ।
जय गुरु। ये आज का अध्याय मैं मेरे गुरु के चरणों में अर्पण करती हूँ। जय गुरु, जय माता दी, जय माता दी।